हेलो एवरीवन, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पीसीएम के कैरियर ऑप्शन कि 12th के बाद में जो बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास करता है उसके बाद उसके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं वो हमने देखे थे लास्ट वाले वीडियो में। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे पीसीबी के कैरियर ऑप्शन कि जिसने 12th क्लास पीसीबी से पास की है, अब उसके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, किस किस में वो अपना कैरियर बना सकता है। तो ये जितने भी सारे कैरियर ऑप्शन हैं इनको मैंने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके बाद में इन 6 पार्ट्स के छोटे छोटे सेगमेंट हैं वो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 6 पार्ट कौन कौन से हैं। एक हो गया सबसे मेन मेडिकल लाइन, उसके बाद में बात करते हैं पैरामेडिकल लाइन की, उसके बाद में है हमारे पास बीएससी का ऑप्शन, उसके बाद यदि हम जाना चाहते हैं कॉमर्स में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में तो ये एक हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन रहता है हमारे पास आर्ट्स में जाने का, और लास्ट में कौन कौन से और दूसरे हमारे पास ऑप्शन हैं इनके बारे में अपन जानते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें मेडिकल लाइन की, तो मेडिकल लाइन में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो मेडिकल की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, एक ऑप्शन आ गया डॉक्टर का, एक ऑप्शन आ गया हमारे पास नर्सिंग में कैरियर ऑप्शन, और तीसरा जो है वो आता है हमारे पास फार्मेसी में कैरियर ऑप्शन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्टर बनने के लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग डिग्रीज से हमें डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो अपने को मिलती है, या डॉक्टरेट की डिग्री है वो अपने को मिलती है। ये कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहले आता है हमारा एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है हमारे पास बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एक ऑप्शन आता है हमारे पास BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। एक आता है हमारे पास BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड सर्जरी। तो इनमें अब ये जो चारों कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज से 4 ईयर का ये प्रोग्राम होता है, 4 साल का ये डिग्री कोर्स होता है, तो वहाँ से आपको ये करना होता है। प्रश्न आता है कि हमें कॉलेज कैसे मिलेगी। तो कॉलेज लेने के लिए आपको क्वालिफाई करना होता है NEET यानी नीट का एग्ज़ाम। उसके लिए 12th के साथ आप उसको दे सकते हो, 12th के बाद भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक बढ़िया से अच्छे से इंस्टीट्यूट से आप उसकी तैयारी करके और फिर नीट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये तो बात हुई डॉक्टरेट की। डॉक्टर के बाद में अगर अपन बात करें नर्सिंग की, भाई जिसके अच्छे परसेंटेज होते हैं तो वो तो डॉक्टर में चला जाता है। उसके बाद यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टरेट डिग्री आपको मान लीजिए नहीं मिली किसी कारणवश, आपका लक थोड़ा सा ख़राब था, तो उसके बाद नर्सिंग में हमारे पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं। तो मेन 3 हैं जो आप जानते भी हो, एक ANM होता है, एक GNM होता है और एक होता है BSc नर्सिंग। सबसे पहले अपन बात करें ANM की। ANM होती है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ये क्या होता है, 18 महीने का आई थिंक कोर्स होता है, 18 महीने का कोर्स होता है। 10th पास इसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ में केवल और केवल ये फीमेल के लिए लागू है, यानी मेल कैंडिडेट ANM नहीं बन सकते, केवल फीमेल जो लड़कियां होती हैं केवल उन्हीं के लिए कोर्स है वो एप्लीकेबल है। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट GNM की, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी। तो GNM 3.5 साल का ये कोर्स होता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 यानी 12th होनी चाहिए, और 12th आपकी PCB फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से होनी चाहिए। मिनिमम 50% नंबर है वो आपके पास 12th में होने चाहिए। उसके बाद आता है BSc नर्सिंग जो कि 4 साल का कोर्स होता है। तो आप एक अच्छे से कॉलेज से BSc नर्सिंग कर सकते हैं, 4 साल का ये कोर्स है। रिक्वायरमेंट क्या है, 10+2 आपकी PCB से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से होनी चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स हैं वो इसमें आपके लिए आपके पास होने चाहिए। तो ये 3 कैरियर हो गए हमारे पास नर्सिंग में। इसके अलावा यदि नर्सिंग की बात करें तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, लाइक मिलिट्री में जाके हम नर्सिंग में हमारा कैरियर है वो बना सकते हैं, तो उसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं अब फार्मेसी।
फार्मेसी, ये जितनी भी सारी जो मेडिसिन्स होती हैं, दवाइयाँ जो होती हैं, तो उनके लिए जो कैरियर है वो है फार्मेसी में। यानी आप मेडिकल शॉप वगैरह खोल सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं फार्मेसी में, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा जिसको बोला जाता है, या फिर आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं फार्मेसी में, बी फार्मा जिसको बोला जाता है, या फिर इसके बाद में आप देखो तो क्लिनिकल रिसर्च है, उसमें बीएससी करके भी हम फार्मेसी की लाइन है उसको चूज कर सकते हैं। तो ये तो थी मेडिकल की लाइनें, डॉक्टर, नर्सिंग और फार्मेसी। मेडिकल के बाद मैं बात करता हूँ अब पैरामेडिकल साइंस की। पैरामेडिकल साइंस कौन सी है? वे स्टाफ जो मेडिकल स्टाफ को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। सपोर्ट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए अपन बात करें एक्सरे जो होता है, एक्सरे मशीन वगैरह होता है तो उसके लिए एक्सरे टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। एमआरआई मशीन होता है तो वहाँ पर एमआरआई टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यदि अपन बात करें सीटी स्कैन, वहाँ पर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारा का सारा पैरामेडिकल स्टाफ में आता है। तो पैरामेडिकल स्टाफ में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करें। अगर हमें पैरामेडिकल साइंस में करियर बनाना है, जैसे लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन हो गया, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, पहला जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो आता है बीपीटी। एंड व्हाट इज़ बीपीटी? इट इज़ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। यानी ये भी एक डिग्री प्रोग्राम है बीपीटी का, कि फिजियोथेरेपी में आप बैचलर की डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल में बीटेक हो सकती है। वेटरनरी साइंस में आप बैचलर की डिग्री ले सकते हो जिसको बीवीएससी कहा जाता है। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो हम कर सकते हैं, बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे हमारे पास बीएससी के ऑप्शन होते हैं, लाइक ओटीटी, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो ये अलग अलग बीएससी कैरियर ऑप्शंस हैं, इनमें हम बीएससी है उसको कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये बात होगी पैरामेडिकल साइंस की। पैरामेडिकल के बाद अब अपन बात करते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, जिसको मोस्टली हर बच्चा है वो प्रीफर करता है। तो बीएससी भी नॉर्मल बायोलॉजी में आप कर सकते हो, बॉटनी में कर सकते हो, जूलॉजी में कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम हैं जहाँ पर हम बीएससी का ऑप्शन है वो ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशंस हो गया, होम साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी एंड बायोलॉजी। ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनमें हम बीएससी को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर बात करें, यदि मान लीजिए हम साइंस के स्टूडेंट हैं और अब 11th-12th में हमने साइंस है वो परफॉर्म कर ली, अब 12th के बाद में यदि हम साइंस में ना रहकर अगर कोई और प्रोफेशन लेना चाहते हैं कि साइंस को हम छोड़ना चाहते हैं, यानी आप कॉमर्स में भी जा सकते हो, आर्ट्स में भी जा सकते हो। और ये साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है कि वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकता है 12th के बाद में। तो अगर कॉमर्स में आप जाना चाहते हो तो बीकॉम कीजिए, एमकॉम कीजिए, सीए, सीएस वो बनिए। अगर मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए बीएमएस कीजिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। अगर आप उसके बाद बात करें तो मैनेजमेंट का हो गया। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में यदि आप करियर बनाना चाहते हो तो पहले बीबीए और उसके बाद में एमबीए हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद बात करें आर्ट्स की, आर्ट्स में हमारे पास कौन कौन से प्रोफेशन हैं? वैसे तो नॉर्मल आर्ट्स वो कर ही सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ ऐसी बढ़िया वो स्ट्रीम्स होती हैं जिनमें आप अच्छे से बीए एमए की डिग्री है वो कर सकते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। लाइक साइकोलॉजी हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लैंग्वेज हो गए। तो इनमें हम आर्ट्स में करियर है वो बना सकते हैं। उसके बाद में अगर इन सब में भी नहीं जाना है तो फिर और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन हैं, यानी अदर कोर्सेज कौन कौन से हैं? तो उसके लिए एक हो गया बी फिजिकल एजुकेशन, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड जिसको बोला जाता है। अगर लॉ में जाना है तो एलएलबी कीजिए। अगर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़ एंकर एंड करस्पॉन्डेंट वगैरह में आपको जाना है तो उसके लिए कोर्स हमारे पास बीजेएमसी वो आप कर सकते हैं। बीएचएम होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, अगर होटल मैनेजमेंट में जाना है तो ये कोर्स हम कर सकते हैं। फिटनेस में जा सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो बीसीए हम कर सकते हैं। और साथ में अगर इन सब में भी इंटरेस्ट नहीं है तो लास्ट में कंपटीशन एग्ज़ाम का हमारे पास रास्ता खुला है, वो हम कर सकते हैं। 10th के बाद तैयारी कर सकते हो, 12th के बाद कर सकते हो, यूजी के बाद कर सकते हो, पीजी के बाद में कर सकते हो, सारे कैरियर ऑप्शन हमारे पास खुले हैं। तो ये बायोलॉजी के डिफरेंट कैरियर थे। अब इनमें से किस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए वो आप मेरे को बता देना, उस पर आपको एक डिटेल वीडियो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।